हरि ओम नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा आदि चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज ही आए हैं अभी गांव से, थोड़ा कुछ कारण से गए थे, बड़ा भ्रमण हो गया तो पाठ चला रहे हैं। अभी कुछ छुट्टी भी है, चलते हैं। सिद्धांत कौमुदी का पाठ चला रहे हैं, प्रथम भाग का। कई पाठ चल रहे हैं, समय समाज भी चल रहा है। सिद्धांत कौमुदी के 2 पाठ चल रहे हैं और भी कई पाठ। तो अजंत पुल्लिंग का पाठ शुरू हो गया है, प्रारंभ हो गया। अजंत पुल्लिंग का दूसरा शायद पाठ है, तीसरा पाठ। तो चलते हैं। हम ये अजंत पुल्लिंग पढ़ा रहे थे, उसमें षष्टाभ्याम भी गेभ्याम भैंस दसिभ्याम ये सूत्र था, इसका बता दिए थे अर्थ क्या होता है। समझ में आ गया ना सबको। अब इसमें कुछ पंक्ति अच्छी आई है। सुगस्यो रुकारे कारौ जस पास चेता, जस टंग पास चेता, जस टंग पाह चेता, ये अलग अलग है। सुगस्यो रुकारे कारौ इतौ, और उधर क्या करना है, इता। यानी सु और गसी, सु और गसी में क्या है, सु में उकार संज्ञक है और गसी में इकार संज्ञक। तो सु में उकार, गसी में इकार, क्या है, इस संज्ञक। ये बता रहे हैं कि जो आपके प्रत्यय हैं कितने 21 है। 7 त्रिक 21। सु औ जस प्रथमा, आम औ सस इति द्वितीया, टाभ्याम भिस इति तृतीया, गेभ्याम भ्यस इति चतुर्थी, गसिभ्याम भ्यस इति पंचमी, गस साम की और सप्तमी। ये 7 विभक्तियां, 7 विभक्तियों में 3-3 प्रत्यय हैं, तो 7 त्रिक 21 हो जाते हैं। तो 21 हैं। जैसे सु औ जस, ये प्रथमा में 3 है कि नहीं है, सु औ जस, ये 3 हो गए। सु एक वचन, प्रथमा का एक वचन है, औ प्रथमा का द्विवचन है, और जस क्या है, प्रथमा का। इसी तरह आम और सस द्वितीया है, तो द्वितीया में भी 3 है। आम और सस क्रम से कर लेना। आम क्या है, एक वचन, द्वितीया का एक वचन, द्वितीया का द्विवचन क्या है, और द्वितीया का बहुवचन क्या है, सस। तो इस तरह से सभी को समझ लेना। तो 3-3 है, तो क्या हो गए, इन्हीं को त्रिक बोलते हैं। क्या, जैसे सु और जस ये एक त्रिक हो गया, आम और सस ये दूसर का बाद त्रिक हो गया। क्या, और टाभ्याम भी ये क्या है, त्रिक है। इनमें त्रिकों में प्रत्येक त्रिक यानी कैसे त्रिक होंगे, 7 त्रिक होंगे। क्या यार जी। इन त्रिक में जो क्रम से जो त्रिक हैं, एक एक त्रिक के जो क्रम से जो 3 हैं, उनकी क्रम से क्या हो जाती है, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हो जाती है। सब करने वाले आगे सूत्र हैं, सुपाही इत्यादि हैं, तो बताएंगे आगे, चर्चा होगी इस पर। हाँ, तो सु में जो उकार है वो संज्ञक है, अर्थात तो नासिक है, और उसकी संज्ञा हो जाती किससे, नासिक से। जैसे नासिक की अच्छा है महाराज, इतना ध्यान रखा करो यार, है कि नहीं। और गसी में भी जो इकार है वो भी क्या है, संज्ञक है, उसकी भी किससे होगी। और गस में जो गकार है वो भी संज्ञक है, उसकी किससे होगी, उससे किससे होगी, लसक पद्धति से। हलंतम से नहीं होगी महाराज, क्योंकि वो अंतिम हल नहीं ना है हमारा, लसक पद्धति से हो जाएगी। तो इसी को लिख रहा है कि सु और गस में इकार और उकार क्या है, इस संज्ञक है। आगे और लिख रहा है कि गस जस टंग पास चेता, माने ज स त न पा, ये क्या है, इस संज्ञक होते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे पहला क्या हुआ, जा, तो जा कहाँ, जस में जा है, उसकी भी लसक पद्धति से क्या होती है, संज्ञा होती है। फिर क्या है, सा, सस में सा है, आदि वाला सकार है, उसकी भी संज्ञा होती है किसे, लसक पद्धति से। और टा में क्या है, टा है, आउट में भी टा है, तो टा की तो चूटू से हो जाएगी। क्या, और आउट के टा की हलंत्यम से हो जाएगी। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा। और क्या, फिर न गे गसी में क्या है, गे गस गी, गे गस गी, इनमें क्या है, न है, उसकी भी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, अब पा की भी हो जाती है। पा कहाँ है, सुप में पा है, उसकी भी क्या हो जाती है, इस संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, सु और गसी में
उकार और विकार की, और ये ज स टग पास चेता यानी जा स ट ङ पा इनकी क्या होती है, संज्ञा होती है। कहाँ कहाँ होती है मैंने बता दिया, ठीक है भैया। इसका मतलब यही। विभक्तिश्च सूत्र आया, ये विभक्ति संज्ञा करता है। चकार इसलिए है कि जिससे एक वचन द्विवचन आदि के साथ क्या ना हो, विरोध ना हो। एक वचन द्विवचन आदि संज्ञाएं भी होगी और विभक्ति संज्ञा भी होगी, है कि नहीं। जो सु व उजस इत्यादि प्रत्यय हैं कि इनकी क्या होगी, विभक्ति संज्ञा भी होगी और एक वचन द्विवचन आदि संज्ञाएं भी होगी। नहीं, इसीलिए क्या रखा गया है, क्या रखा गया है। क्या नहीं रखते तो आ करारा दे का संज्ञा से एक ही संज्ञा होती, क्योंकि करारा कर्मधारय तक की जो संज्ञाएं हैं वो एक ही होती है कि नहीं। या परा या तो एक ही होगी, समझे कि नहीं। तो विभक्ति संज्ञा हो जाएगी तो एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा नहीं हो पाएगी। एक वचन द्विवचन संज्ञा होगी तो इसीलिए क्या करना है, चार रख दिए तो दोनों का क्या हो जाता है, समावेश। कोई समस्या, तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा। वही का सुप तिंग विभक्ति संज्ञा। सुप और तिंग की क्या होती है, सुप तो पूर्व सूत्र से आ जाता है सुपा से, और तिंगस त्रिन से तिंग आ जाता है। एक देश से तो प्रतिज्ञा बलात्, नहीं तो पूरा है ना, कहता है ना कि एक योग निर्दिष्टानाम सावा प्रवृत्ति सावा निवृत्ति, तो पूरा तिंगस त्रिन पुनः आना चाहिए, लेकिन कहा नहीं, एक देश में स्वरितत्व प्रतिज्ञा कर दिए। पढ़े हैं ना आप सूत्र, कौन सा करिए, बोलते नहीं लेट बोलते हैं। जिसको मतलब क्या हो रहा है, टावर गड़बड़ा रहा है जिसका। 5G लाओ सभी लोग हैं, आ गया है। 5G भी उतना काम नहीं करता है। अब कुछ दिन में क्या आएगा, 8G 7G 9G क्या 10G आएगा। 10G आएगा तभी कुछ काम होगा। एक नेताजी थे, उन्होंने बोल रहे थे नहीं पहाड़वा में चढ़ के क्या करेंगे, हेलो वीडियो कॉल करेंगे, देखेंगे सब दिखेगा क्या। ये तो महाराज कहीं ठीक ठाक जगह चले जाइए, घुस जाइए तो गुफा में, तो क्या हो जाता है, गुफा में भी घुसने की जरूरत नहीं, कई क्षेत्रों में गड़बड़ा आ जाता है, नहीं पकड़ता है। इसलिए 5G उतना क्या नहीं है, कारगर नहीं है। ठीक है, 4G से क्या है, पहले कैसा था, 2G आया, 1G आया, 2G आया, 3G आया, क्या यार, फिर 4G आया, वो भी अच्छा रहा। अब 4G 5G आ गया तो 4G को क्या कर दिया गया, डाउन कर दिया गया, 5G को बढ़ाया थोड़ा सा। अब 5G भी काम उतना नहीं कर पा रहा। कई बस छुएंगे तो क्या हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है, उसको खुद ही देखना पड़ता है तब जाके डाउनलोड होता है या अपलोड होता है। क्या ये नहीं कि बस छू दिए क्या हो गया। लेकिन कोई बात नहीं है, बढ़ रहा है, हम लोग आशावादी लोग हैं, क्या है कि नहीं, कुछ हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, यही अच्छी बात है। क्या आगे और आएगा, सब होगा। चलते हैं आगे। तो क्या हुआ, क्या हुआ, स्वरितेनाधिकारा जान रहे ना, ठीक है आगे चलते। तो इस स्वरितत्व प्रतिज्ञा हो जाती है, जिससे तिंगा भी आ जाता है, तो जिससे सुप और द्विवचन हो जाते हैं, क्योंकि सुप तिंग है, दो है, द्विवचन है। सुप तिंगौ विभक्ति संयुक्त, यानी सुप और तिंग की क्या होती है, विभक्ति संज्ञा होती है। सुप की भी होती है और तिंग की भी होती है, ठीक है भैया। हाँ, सुप कितने हैं और तिंग कितने हैं, 18, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तत्र सु औजस इत्यादीनां त्रिकाणां प्रथमादयः सप्तम्यन्ताः प्राचां संज्ञाः ताभिरिहापि व्यवहारः। कहा ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि सु औजस इति प्रथमा अम लक्षितान में देखोगे लिखा, इसमें नहीं लिखा क्या हो, नहीं इसमें नहीं लिखा ना, नहीं उसमें लिखा है, किस में, लक्षितांत में। तो जो 7 संज्ञा है ना, प्रथमा तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये जो 7 संज्ञाएं हैं, एक पानी जी का तो कोई सूत्र नहीं है जो क्या कर दे, सु औजस की प्रथमा संज्ञा कर दे, अम और द्वितीय संज्ञा कर दे भैया, और आगे बोलिए, तृतीया की तृतीया संज्ञा कर दे। रुक जाओ यार, रुक जाओ। फिर किसकी चतुर्थी संज्ञा और हाँ किसकी, गी ओस अब गी और सुख के बाद भी है क्या सप्तमी संज्ञा करने के लिए कुछ, अब बचा ही नहीं आपके पास। आप तो सप्तमी वाले की षष्ठी संज्ञा कर दिए, ए सप्तमी वाले की हाँ षष्ठी संज्ञा कर दिए ना, अब सप्तमी संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, आदमी जल्दी जल्दीबाजी बोलता है तो क्या हो जाता है, कभी कभी
हो जाता है, लेकिन नहीं होना चाहिए। ये अवस्था है ना आपकी, पक्की वाली अवस्था है। क्या खाए पिए योगा। आप लोग तो वो खेलते हैं, क्या होता है कुछ खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं क्या, कूद के मारता है। अम्बुज बड़ा मारता है, बड़ा तेजी से। अब यही है कि चलो जाने दो, व्याख्या ज्यादा नहीं करते हम लोग। क्या करते हैं, समय जा रहा है। तो आगे क्या हुआ, क्या हुआ भैया? हाँ, तो ये संज्ञाएं करने वाला कोई सूत्र नहीं है, पाणिनि का सूत्र नहीं है क्या। इसीलिए क्या करना है, कैसे आप जान लिए कि सुओजस की प्रथमा संज्ञा होती है और द्वितीय ऐसे ऐसे कहे? तो कहे भैया, प्राचीन आचार्यों ने, व्याकरण एक ठे थोड़ी है, ऐन्द्रम चांद्रम काचकीर्तम इत्यादि अनेक है कि इत्यादि क्या है, अनेक व्याकरण। अथवा प्राचीन आचार्यों ने क्या किया है, सुओजस की प्रथमा संज्ञा किया है। और आचार्यों ने क्या किया है, संज्ञा किया है। वही संज्ञा यहाँ पर भी व्यवहार, पाणिनि व्याकरण में भी उन्हीं संज्ञाओं का व्यवहार कर लेना चाहिए, वो समझ लेना चाहिए। ठीक है, पाणिनि जी ने तो इस तरह की संज्ञा नहीं की, लेकिन प्राचीन आचार्यों ने जो संज्ञाएं की हैं अन्य व्याकरणों में, वही क्या समझ लेना चाहिए, यहाँ भी समझ लेना। ठीक है भैया, वही देखो लिखा है कि सुओजस इत्यादि नाम त्रिकाणाम, सुओजस इत्यादि जो त्रिक हैं, इनकी जो प्रथमादि संज्ञाएं की गई हैं, वो प्रथमादया सप्तम्यंता, प्रथमादि से लेकर के है कि सप्तम्यंत, प्रथमा से लेकर के सप्तम्यंत तक जो संज्ञाएं हैं, वो संज्ञाएं प्राचीनों की संज्ञाएं हैं, प्राचीन आचार्यों के द्वारा की गई हुई संज्ञाएं। वही संज्ञाएं यहाँ ताभी संज्ञा भी यहाँ भी व्यवहार है कि नहीं, उन संज्ञाओं के द्वारा यहाँ पर भी व्यवहार कर लेना चाहिए। ठीक भैया, तो यहाँ भी समझ लेना चाहिए। तो इसीलिए कर्मण द्वितीया में द्वितीया आया, तो द्वितीया का मतलब समझना है क्या, अम और सस। कर्तिकरणयोः तृतीया में आया तो तृतीया समझ गया ना, प्रातिपदिकार्थ प्रथमा आया तो प्रथमा समझ गए। ठीक भैया, आगे चलते हैं, समझ रहे हो ना। हाँ, आगे सूत्र आया सुपहा। क्या आया, सुपहा जो है क्या है, षष्ठ्यंत पद है। क्या है, षष्ठ्यंत पद है। क्या है, नहीं है सुपहा। सुप माने प्रत्याहार लेना है। सुप माने क्या नहीं लेना, सप्तमी का एक वचन नहीं लेना है। तो सप्तमी का बहुवचन नहीं लेना, सप्तमी का तो एक वचन क्या है, गी है। क्या है, गी ओ सुप। तो सुप से क्या नहीं लेना, सप्तमी का बहुवचन नहीं लेना है। क्या लेना है, सुप प्रत्याहार लेना है, जिसमें कितने प्रत्यय आते हैं, स्वादिपांत समुदाय घटक जो प्रत्यय हैं, उन्हीं प्रत्ययों को लेना है। ठीक भैया, तो वो प्रत्यय कितने हैं, 21 हैं, उन्हीं को सुप से समझना। सुप माने प्रत्यय। आगे क्या है वो, और क्या करते हैं, तान्नेक वचन द्विवचन बहुवचनान्नेकसा सूत्र है, उससे क्या करते हैं, तानी को छोड़ करके बाकी पूरा आ जाता है। ठीक है, तानि पदम त्यक्त्वा अन्यत् सर्वम आगच्छति। एक वचन द्विवचन बहुवचनानि एकसा, एक वचन द्विवचन बहुवचनानि एकसा, यानी एक वचन द्विवचन बहुवचनानि भवन्ति, है कि नहीं, एकसा एक एक होती है। और तिंगस त्रीण त्रीण से त्रीण तीन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, तिंगस त्रीण त्रीण से क्या आ जाते हैं, तो क्या होगा, देखो एकसा का अर्थ है एक एकम। एकसा का अर्थ क्या है, एक। हाँ, एकसा में क्या होता है, सस प्रत्यय होता है। किसे, संख्यिक वचनाच्च, संख्यिक वचनाच्च विप्सा अर्थ में क्या होता है, सस होता है, तो एकसा बनता है। एकसा का मतलब एक शब्द से सस प्रत्यय होकर के विप्सा अर्थ में क्या बनता है, एकसा। एकसा का अर्थ क्या है, एक एकम। एकसा का अर्थ क्या है, एक एकम माने एक एक, एक एक की क्या होती है, संज्ञा होती है। कहे तो तिंगा माने त्रीण त्रीणी, जो सुप के सुपा ये है, तो क्या कहना, सुपा त्रीण त्रीण। आगे आगे सुप के जो तीन तीन त्रिक हैं, क्या है, जो तीन तीन त्रिक हैं, तीन है, तीन का त्रिक है। जैसे सुओजस ये एक त्रिक हुआ, तो कैसे का त्रिक है, तीन का कि एक का त्रिक है, तीन का त्रिक है। तो ये सुप के तीन तीन के जो त्रिक हैं, इनकी क्रम से क्या होती है, एक वचन द्विवचन बहुवचनानि संज्ञानि सिर्फ एक वचन क्रम से एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञाएं होती हैं। तो सुप का त्रिक कौन सा हुआ, सुओजस, ये सुप का क्या हुआ, त्रिक हुआ। इसकी क्रम से क्या हो जाएगी, एक वचन दो वचन बहुवचन संज्ञा हो जाएगी, एक वचन
औ की द्विवचन, यश की बहुवचन। इसी तरह से दूसरा त्रिक पकड़ लो, कौन सा? हम आउट तृतीया वाला। इसी तरह तृतीया वाला तो सबकी क्रम से क्या हो जाएगी? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा हो जाएगी। त्रिक है। हाँ, तो सुपह त्रीणि त्रीणि वचनान्येकशः। सुपह त्रीणि त्रीणि एकैकशः। एक वचन एकैकशः माने एकैकम। एक वचन द्विवचन बहुवचनानि संज्ञानि स्युः। एकैकशः में द्वित्व नहीं होता। विप्सार्थ में द्वित्व होना चाहिए। एक का अर्थ है एकैकम, समझे कि नहीं? तो द्वित्व नहीं होता क्योंकि सस प्रत्यय किस अर्थ में होता है? विप्सार्थ। तो सस के द्वारा विप्सार्थ क्या हो गया? द्वित्व उक्त हो गया। क्या हो गया? उक्तार्था नाम अप्रयोग। जो उक्त अर्थ होता है उसको कहने के लिए फिर से दूसरे शब्द का प्रयोग, दूसरे उसी को कहने के लिए शब्दांतर का प्रयोग नहीं किया, यानी उसी को कहने के लिए द्वित्व नहीं होगा। ठीक है ना? इसीलिए द्वित्व नहीं होता क्योंकि सस प्रत्यय के द्वारा विप्सा कह दिया गया, इसीलिए क्या नहीं होता है? द्वित्व नहीं। अगर सस के द्वारा विप्सा ना कहा गया होता तब फिर विप्सा को कहने के लिए क्या कहा जाता? द्वित्व किया जाता। लेकिन अब सस के द्वारा क्या कह दिया गया है? द्वित्व को कहा गया, इसीलिए क्या नहीं होगा? उसी विप्सा को कहने के लिए द्वित्व नहीं होगा। उक्तार्था नाम प्रयोग इस न्याय के द्वारा। ठीक है, तो एकैकशः बनता है। एकैकशः का मतलब क्या है? एकैकम, एक एक। हाँ, सुख के जो तीन तीन त्रिक उनमें क्रमशः एक एक की क्या होती है? समझ गए ना? तो ये अर्थ लग गया आपको। आगे द्वेकयोर द्विवचनैक वचने। सूत्र क्या है? द्वेकयोः द्विवचनैक वचने। द्वेकयोः, है कि नहीं? द्वित्वं च एकत्वं च इति द्वेकौ तयोः द्वेकयोः कय द्विवचनैक वचने। द्विवचनं च एकवचनं च इति द्विवचनैक वचने। इतर इतर दोनों समास है। द्वेकयोः में भी इतर इतर। क्या ये बताइए? द्वेकयोः में बहुवचन होना चाहिए। क्या शिवांश भैया? क्या होना चाहिए? शिवांश आज आया है, कल घर से आया है तो थोड़ा सा चिंतित है, सोच रहा वहां रहे होंगे सब मित्र साथी यार सखा सब रहते हैं ना यार गांव में, अपने साथी यार पुराने कुछ पढ़े लिखे भी मिल जाते हैं तो आदमी की याद आती है उनकी आने के बाद। क्या तो हो सकता है याद आ रही हो? क्या याद आ रही किसी की? दोस्तों की आ रही क्या किसी की? याद आती है। ये सब प्रारंभिक है, सब क्या होता है होता है। लेकिन कोई बात नहीं, वो लोग भी तो गए होंगे पढ़ने का यार। गांव में थोड़ी गुल्ली डंडा खेल रहे होंगे, गए होंगे बेचारे कहीं ना कहीं। क्या बहुत ज्यादा इंतजार भी नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो अपना दूसरे दोस्त बना लिए होंगे, आनंद ले रहे होंगे। क्या यार तुम भी अपना क्या करो है? लेकिन कोई बात नहीं है, देखिए हो न जाए, नहीं तो आदमी इंतजार करता है। चलो जाने दो यार, पढ़ाते हैं हम। क्या समय क्या हो रहा? आज थोड़ा आया हूँ मैं भी। कहाँ से? थोड़ा आया हूँ कहीं से बाहर से घूम घाम के। क्या अब मैं तो, मेरे तो दोस्त नहीं है, सब क्या हो गए, बहुत पुराने थे तो सब पता नहीं कहाँ से कहाँ हो गए। क्या बहुतों के तो क्या है, सब बेचारे पता ही रहता नहीं कहाँ है, क्या कर रहे हैं। क्या चलो वो सब थे, हम बहुत पहले आ गए थे। कब से? 7वीं 8वीं से आ गए थे। क्या तब से क्या है, जब समझदार हुए थे थोड़ा बनाने उनाने लायक, तब से चले आए। कहाँ? यहीं आ गए काशी में। बाबा सही क्या हो गई, दिल लग गई तो हो गया, दिल लगी हो गई तो यहीं सेवा में लगे। क्या यार बाबा, चलते हैं आगे। का द्वे का भैया ये बताइए हमको कि द्वेकयोः में द्वि है और एक है। द्वि और एक बना के मिला के कितने हो गए? तीन एक वचन होते हैं कि द्विवचन होते हैं कि बहुवचन होते हैं? तो बताओ द्वेकयोः में द्विवचन है कि बहुवचन है? द्वेकयोः में कै वचन है? द्विवचन की बहुवचन? अरे रामयोः कहाँ का रूप है? द्विवचन का। तो उसी तरह द्वेकयोः क्या है? द्विवचन का रूप है। होना क्या चाहिए? बहुवचन होना चाहिए। द्वेकेश होना चाहिए। क्या है? क्या बहुवचन क्यों नहीं किया, द्विवचन क्यों? समझे कि नहीं? क्योंकि बहुत के लिए तो क्या होता है? बहुत बहुवचन। बहुत के लिए, बहुत अर्थ के लिए क्या होता है? बहुवचन होता है। क्या यार? तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए। बहुवचन का प्रयोग क्यों नहीं किए? तो कहा भैया उत्तर बता रहा हूँ कि भैया द्वेकयोः में जो द्वि है और एक शब्द है वो भाव प्रधान निर्देश है। क्या है? भाव प्रधान। भाव प्रधान का मतलब द्वि का अर्थ है द्वित्व, एक का अर्थ है एकत्व।
द्वि का अर्थ क्या है? द्वित्व। एक का अर्थ है? तो द्वित्व और एकत्व ये क्या है? धर्म विशेष है, इसीलिए क्या है? एक है। द्वित्व एक हुआ और एकत्व भी क्या हुआ? एक हुआ। तो द्वित्व और एकत्व मिला के क्या हो गए? एक दो हो गए, इसलिए क्या हो गया? द्विवचन का प्रयोग कर दिया, इसलिए द्विकयो हो गए। समझे कि नहीं? हाँ, ये आधेय परक होते हैं, यानी संख्येय परक होते हैं। क्या क्या होते हैं? संख्येय परक होते हैं। तो द्वित्व संख्या आश्रय हो गए दो और एकत्व संख्या आश्रय हो गया एक, तो क्या हो गया? दो और एक मिला के क्या हो जाते? बहुवचन। लेकिन ऐसी बात नहीं, संख्येय परक नहीं है। अभी तो क्या है? भाव प्रधान निर्देश, जिससे द्वि का अर्थ है द्वित्व, एक का अर्थ है एकत्व। तो द्वित्व एक हुआ और एकत्व क्या हुआ? एक हुआ, दोनों मिला के क्या हो गए? इसीलिए क्या वचन का प्रयोग हो गया? क्या नहीं हुआ? बहुवचन का प्रयोग। ठीक है, आगे क्या समझ गए कि नहीं? इसीलिए लिखा, देखो वृत्ति में लिखा हुआ है द्वित्वैकत्वयोरेतौ स्तः, लिखा नहीं? द्वित्वैकत्वयो एतौ स्तः, माने द्वित्व और एकत्व अर्थ में क्या होते हैं? ये माने द्वित्व अर्थ की विवक्षा हो तो द्विवचन आता है, एकत्व अर्थ की विवक्षा हो, एकत्व अर्थ को कहने की इच्छा हो तो विवक्षा माने वक्तुरिच्छा विवक्षा, वक्ता के कहने की इच्छा को क्या कहते हैं? विवक्षा कहते हैं। वक्तुरिच्छा विवक्षा। तो द्वित्व अर्थ को कहने की इच्छा हो तो द्विवचन आता है, एकत्व अर्थ को कहने की इच्छा हो तो तो द्वित्व और एकत्व। इसीलिए देखो द्वित्व एकत्व ये भाव प्रधान निर्देश किया कि नहीं किया? वृत्ति में लिखा है कि नहीं? हाँ, तो जाने रहना। बहुसु बहुवचनम सूत्र है। क्या है? बहुसु बहुवचनम सूत्र है। कहा भैया बहुसु माने बहुत अर्थ विवक्षायाम, बहुत अर्थ बहुत अर्थ की यदि विवक्षा हो, बहुत अर्थ को यदि कहने की इच्छा हो तो क्या होता है? बहुवचन होता है कि एक वचन होता है? बहुवचन होता है। कहा आप ये बताइए, यहाँ पर बहुवचन आपने कर दिया, बहुसु कर दिया, कहे वहां क्या कर दिया? यहाँ भी तो बहुत तो एक ही ना है, भाव प्रधान निर्देश रहेगा तो धर्म में जो बहुत तो है वो क्या है? एक है। तो यहाँ भी क्या करना चाहिए? एक वचन कर यार। तो कहा भैया यहाँ जो है आधे परक हो गया, संख्येय परक है। क्या संख्येय परक है? तो बहुत तो संख्या आश्रय कितने होंगे? एक होंगे, दो होंगे कि बहुत होंगे? बहुत होंगे। तो इसलिए क्या है? वो बहुत है, इसीलिए क्या कर दिया? बहुवचन कर दिया। ठीक है, इस तरह से बहुत्व तत्स्यात् वृत्ति में लेकिन लिख दिया बहुत्व। देखो बहुत्व लिख दिया कि नहीं लिख दिया? वो एक वचन किया कि नहीं? धर्म परक मान करके क्या लिख दिया? बहुत्व एक वचन का प्रयोग कर दिया। बहुत्व एक वचनम एतस्यात् माने एक वचनम स्यात्, बहुत्व अर्थ विवक्षायाम एक वचनम स्यात्। इनका भी अर्थ उसी तरह करना है। ये सब का अर्थ वही मिला करके एक साथ होता है, एक वाक्यता करके। किसके साथ? सौ के साथ एक वाक्यता करके बताया हूं मैं कि क्या होना चाहिए। ठीक है, उसी में बताया हूँ ना। प्रातिपदिकार्थगत एकत्व विवक्षायाम प्रथमाया एक वचनम स्यात् और प्रातिपदिकार्थगत द्वित्व विवक्षायाम प्रथमाया द्विवचनम स्यात्, प्रातिपदिकार्थगत बहुत विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्। तो वही न जा रहा है, द्विवचनम स्यात् तो द्विकयो जा रहा। तो ये सब मिला करके एक वाक्यता करके उसका ये अर्थ होता है। ठीक है। अथवा स्वतंत्र अर्थ करना तो ऐसा कर सकते हो। स्वतंत्र क्या है वो सब आएंगे तभी अर्थ होगा। ऋतु विषय। अब देखो राम से सु आया है, सु में बचा क्या है? चला गया है, बचा है सा, सा का हो गया? ऋतु विसर्ग हो गया। तो क्या बन गया? राम। ऋतु विसर्ग जान रहे हो ना? राम से राम को सा है, सा को राम, सा को रू में रा बचा, रा को विसर्ग, क्या हो गया? राम। आगे वही देखो लिखा ऋतु विसर्ग राम बन गया ना। ऋतु राम सा था, ऋतु विसर्ग होकर के क्या बन गया? राम। ठीक है। अब आया सूत्र स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त। ये सूत्र आया, क्या आया? कितने पद का सूत्र भैया? तो स्वरूपाणाम एक शेष एक शेष और एक विभक्त। क्या आया? तीन पद का सूत्र। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त। कुछ लोग एक शेष में एक को अलग मानते हैं और शेष को अलग मानते हैं, लेकिन बालमोहकार ने लिखा कि नहीं, एक शेष में कर्मधारय समास होता है। एक शेषा एक शेषा। ठीक है। अब देखो लंबा सूत्र है, फिर भी जितना आवश्यक है संक्षेप में उतना हम बताने का प्रयास करेंगे, जितना आप लोग समझ लें, जितना
अत्यंत उपयोगी है, फिर आगे तो पढ़ाएंगे। तो स्वरूपाणाम एक से एक विभक्त हो। एक विभक्त। अब देखो स्वरूपाणाम में षष्ठी है, किस अर्थ में हुई है? निर्धारण अर्थ में षष्ठी हुई है। यतस्य निर्धारण, नेतस्य सूत्र से क्या हुई है? निर्धारण अर्थ में षष्ठी। निर्धारण अर्थ में षष्ठी वही होती है जहाँ तीन होते हैं, जिससे निर्धारण किया जाए, जो मैंने समुदाय और जो निर्धार्यमाण हो और जिस धर्म से निर्धारण किया जाए। ठीक है, जैसे नृणाम द्विजा श्रेष्ठ, नृणाम द्विजा श्रेष्ठ, तो नृणाम में बहुवचन षष्ठी है, तो जिससे निर्धारण किया गया तो नृणाम से किया गया, इसलिए नृणाम में क्या हुई है? षष्ठी हो गई। जिसको निर्धारण किया गया तो द्विज को किया गया। किस धर्म से किया गया? श्रेष्ठत्व धर्म से किया गया। अरे नृणाम माने नरारब्ध समुदाय में, माने मनुष्यों के समुदाय में द्विज क्या है? श्रेष्ठ होता है। तो बताओ, नरारब्ध समुदाय में तो द्विज भी आता है और भी बहुत आते हैं, क्षत्रिय स्त्री सब आते हैं, लेकिन द्विज को क्या किया गया? अलग किया गया कि नहीं? किस धर्म से किया गया? श्रेष्ठत्व धर्म से। तो जिससे किया गया वो कौन है? समुदाय है। कौन? नृणाम है। जिसको किया गया, किसको किया गया? द्विज को, वो भी हो गया अलग, निर्धार्यमाण है वो। और जिस धर्म से किया गया, किससे किया गया? श्रेष्ठ, तो वो भी है कि नहीं है? तो नृणाम द्विजा श्रेष्ठ है, यहाँ तीनों चीज है कि नहीं है? उसी तरह स्वरूपाणाम एक शेष में भी तीनों चीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कहा तीनों चीज है। देखो स्वरूपाणाम क्या हो गया? ये समुदाय हुआ जिससे पृथक किए हैं कहे, और निर्धार्यमाण कौन है? एक क्या है? निर्धार्यमाण है। किस धर्म से किए हैं? शेषा से, शेषत्वेन, इसलिए शेषत्वेन क्या है? पृथक्कृत प्रयोजक धर्म है, जिस धर्म से निर्धारण कर रहे हैं वो धर्म। देखो स्वरूपाणाम माने सारूप्यवाद आरब्ध जो समुदाय, जैसे मान लो राम शब्द है, राम है तो राम राम राम, तीन राम है ना, एक का परशुराम, एक का एक दशरथापत्य राम, राम है कि नहीं? तीन राम है कि नहीं? अब उन राम में राम राम राम, अब क्या होगा? सारूप है कि सारूप्यवाद आरब्ध समुदाय है कि नहीं है? माने स्वरूपाणाम है यहाँ की नहीं है? इनमें क्या होगा? एक शिष्य, क्या होगा? एक बचेगा, एक राम को रुक गया पहला वाला, क्या बाकी सब क्या हो गए? शिष्य, एक शेष बचता है, बाकी सब चले जाते, चले गए, एक बच गया। तो बताओ एक राम बचा, वो क्या है? वही निर्धार्यमाण है कि नहीं? स्वरूपों में वही बचा ना, तो वही क्या है? निर्धार्यमाण। किस धर्म से किए? शेषत्वेन किए, कि वो शेष रहता बाकी सबका, तो शेषत्वेन क्या किए? निर्धारण किए। इस तरह से यहाँ तीनों धर्म हो जाते हैं। ठीक है, आगे तो ये समझ गए ना? तो स्वरूपा यहाँ वृद्धो यूना तलक्षण चेदे विशेषा, इस सूत्र से क्या आता है? एव आ जाता है। क्या आ जाता है? एव का अपकर्षण होता है, क्योंकि वो उत्तर सूत्र है ना, इसलिए पूर्व वाले में क्या आता है? उसका अपकर्षण होता है, इसलिए एव आ जाता है। तो स्वरूप, उसका स्वरूपाणाम के साथ अन्वय होता है, तो स्वरूपाणाम एव एकाशिष्य थे, क्या? एक विभक्त, कहे एक विभक्त का भी स्वरूपाणाम में अन्वय, समझे कि नहीं? एक विभक्ति अव्यवहित पूर्वत्व, अव्यवहित पूर्वत्व संबंध से, कि एक विभक्ति अव्यवहित, एक का मतलब होता है सकल, संपूर्ण विभक्तियों में जो क्या हो? स्वरूप हो। कहाँ हो? ये नहीं कि एक विभक्ति में स्वरूप हो बाकी जगह क्या ना हो, जैसे प्रथमा में स्वरूप है या किसी एक वचन द्विवचन में स्वरूप है, बाकी जगह क्या है? अलग अलग दोनों के रूप बनते हो, ऐसी बात नहीं होना चाहिए। सभी विभक्तियों में, यानी 7 विभक्तियों में 21 वचनों में क्या होना चाहिए? एक जैसा रूप बनना चाहिए। तो जैसे राम राम राम, तीनों का रूप क्या बनेगा? 7 विभक्तियों में 21 प्रत्ययों में क्या बनेगा? एक जैसा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? स्वरूप है, एक हो जाएगा। लेकिन जैसे मान लो, एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर नहीं कहोगे, एक विभक्तों को हटा दोगे, कहोगे नहीं भैया क्या है, बस स्वरूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वरूप होना चाहिए। तो देखो, एक 2 मातृ शब्द हैं, मातृ शब्द क्या है? 2। एक का अर्थ है माता, जननी, एक का अर्थ है मापना, परिच्छेद करना, समझे कि नहीं? 2 मातृ है ना, एक का अर्थ मातृ का क्या है? जननी, एक का अर्थ क्या है? मापना, परिच्छेद अर्थवाची है कि नहीं? परिच्छेद त्रिवाची, तो 2 हो गए, जननीवाची, परिच्छेद त्रिवाची, 2 मातृ शब्द है ना। तो देखो जननीवाची जो मातृ शब्द है उसका क्या रूप, कैसे रूप चलेगा? माता, मातरऊ, मातारऊ नहीं महाराज, माता, मातरऊ, मातरा। अच्छा, ये रूप चलेगा। और उसमें कहा भ्याम आदि में क्या रूप चलेगा? मातृभ्याम, मातृभ्याम, समझे कि नहीं? 20 में भी वही हलादि व्यक्तियों में पढ़ा है। इसी तरह जो
परिक्षेत्रवाची मातृ शब्द है उसको दीर्घ हो जाता है क्या, तो उसका रूप कैसे चलेगा, माता मातारौ मातारा, माता मातारौ मातारा। और अच्छा भ्याम आदि में हलादि व्यक्तियों में उसका रूप भी क्या चलेगा, मातृभ्याम मातृभ्याम। तो देखो सस आदि में रूप एक जैसा है नहीं है, नहीं सु में तो है लेकिन औ जस सस इत्यादि में नहीं है, नहीं, जस में नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन कहाँ है, सु है, भ्याम आदि में है हलादि में है कि नहीं है, दोनों का मातृभ्याम बनता है, दोनों का मातृ भी बनता है। तो बताओ है कि नहीं, कुछ जगह है कुछ जगह नहीं है। तो क्या होगा यहाँ भी इनका भी एक्सेस होने लगे कि नहीं होने लगेगा, यदि क्या नहीं रखोगे, एक विभक्ता नहीं रखोगे, और जब रख दोगे कि नहीं, एक व्यक्ति में क्या होना चाहिए, यानी सकल विभक्तियों में, एक व्यक्ति का मतलब क्या है, सकल विभक्ता सकल विभक्तियों में जिसका क्या हो, जो स्वरूप उन्हीं का एक्सेस होता है। तो सातों विभक्तियों में 21 वचनों में क्या होना चाहिए, एक से स्वरूप। तो 21 में है ये नहीं है, 21 प्रत्ययों में जिसका स्वरूप हो तो है नहीं है। औ ससादि औ जस इत्यादि में क्या है, इनका बहिरूप है कि नहीं, इसीलिए क्या होना चाहिए, सस में तो कोई बात नहीं, मातृ नहीं बन जाएगा, क्या बनेगा, हाँ वो हो जाएगा, लेकिन इसमें जस में औ में क्या है, दीर्घ हो जाता है। जो जन्नीवाची मातृ शब्द है उसको दीर्घ नहीं होता क्योंकि उड़ादि निष्पन्न है, और जो परिक्षेत्री मातृ शब्द है उसको दीर्घ हो जाता है क्योंकि उड़ादि निष्पन्न नहीं है और संज्ञा शब्द भी नहीं है, क्या समझे कि नहीं, वो क्या नहीं है, इसीलिए उसको क्या हो जाता है, दीर्घ, क्योंकि वो नियम करता है ना, आप कहता हूँ उड़ादि निष्पन्ना नाम संज्ञा शब्दा नाम प्रत्यानाम उधा दीर्घस्ते तरह नप्त्रादि नाम है, नप्त्रादियों में है नहीं, इसलिए इसको दीर्घ नहीं होता, किसको, मातृ शब्द को। अच्छा उड़ादि निष्पन्नों में ही ये नियम लगता है, संज्ञा शब्दों में ही नियम लगता है। तो जो जाननीवाची मातृ शब्द है उड़ादि निष्पन्न है, संज्ञा शब्द है कहे, इसलिए उसमें नियम लग जाएगा तो दीर्घ नहीं होगा। लेकिन इस वाले में नियम नहीं लगेगा, किसमें, जो कृदंत है, त्रिश प्रत्यांत है, परिक्षेत्रीवाची है मातृ शब्द, समझे कि नहीं, क्योंकि वो संज्ञावाचक भी नहीं है और निष्पन्न भी नहीं है, वो तो कृदंत है, कृत प्रत्यांत, ठीक है भैया। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा। तो उसमें अच्छा इसलिए क्या होता है, दीर्घ हो जाता, दीर्घ हो जाता, दीर्घ नहीं बेटा क्या है, हाँ दीर्घ हो जाता है। और इसको क्या होता है, एक्सेस नहीं होता, एक्सेस यही एक विभक्ति रखने का क्या है, फल है। कोई कहा भैया ये तो एव से ही सिद्ध हो जाएगा, क्या एव से ही, क्योंकि एव रखोगे तो कहोगे भाई स्वरूपा नाम एव, जो स्वरूप हो उन्हीं का एक्सेस होता है, जो स्वरूप ना हो उनका एक्सेस नहीं होगा। तो कहा भैया स्वरूप ही हो उन्हीं का एक्सेस होता है, तो स्वरूप कौन नहीं है, ये जन्नीवाची और परिक्षेत्रीवाची स्वरूप ही है नहीं है, विरूप भी है, अरे स्वरूप भी है लेकिन तो स्वरूप ही नहीं है, क्या है, एव रखोगे तो क्या अर्थ होगा कि केवल जो स्वरूप ही हो उन्हीं का क्या होता है, तो ये है स्वरूप ही, विरूप भी है, इसलिए इनका एक्सेस होगा। तो एक से ही काम, एव से ही काम चल जाए कि नहीं, एक व्यक्ति रखनम, एक व्यक्ति ग्रहणम व्यर्थम, तो कहा नहीं भैया एक व्यक्ति भी आवश्यक है। तद्धित में देखो हरिणी शब्द है, क्या है, हरिणी शब्द है, एक वर्णवाची है, एक हरित वर्ण विशिष्टा स्त्रीवाची है, समझे कि नहीं, और एक क्या है हरिणी, हरिणवाची, हरिण से स्त्री, वो जो हरिण पशु विशेष है उसकी, है कि नहीं। तो दोनों का रूप आण प्रत्यय करने पर एक का हरिणम बनता है और एक का हारितम बनता है, क्या बनता है, तद्धित आदि में, हाँ एक का हरिणम एक का, तो क्या नहीं होगा, उनका एक्सेस हो पाएगा, क्यों, क्योंकि वो सब जगह स्वरूप ही नहीं है दोनों, ठीक है, विभक्ति जहाँ रहेगी वहाँ क्या है, स्वरूप है कि नहीं। हरिण शब्द दोनों का एक ही है, हरिण हरिण रहेंगे तो दोनों का क्या है, हो जाएगा। लेकिन अगर क्या रहेगा, लेकिन सब जगह क्या नहीं हो, स्वरूप ही, उनका एक्सेस क्या नहीं हो पाएगा, होता है, इसीलिए क्या रखना है, एक व्यक्ति रखना। तो एक व्यक्ति रख दोगे तो विभक्ति में दोनों क्या है, एक व्यक्ति में स्वरूप है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाता है, ठीक है। इस तरह से एक व्यक्ति का फल है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये उससे ही काम चल जाएगा, ये व्यक्ति ग्रहणम स्पष्टार्थम, समझे कि नहीं। तो ये हो गया क्या, स्वरूपा नाम एक शेष एक व्यक्तो, ठीक है ना। तो ये शिष्यते इति शेषा कर्मणि घय प्रत्यय, शेष में क्या है, कर्म में घय प्रत्यय हुआ, शिष्यते इति शेषा, जो शेष बचे है कि नहीं, वही क्या है, शिष्यमाणा इत्यर्थ, शेषा का अर्थ क्या है, शिष्यमाणा, ठीक है। और एका का क्या नहीं होता, समास नहीं होता है। कुछ लोग पृथक पद मानते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, एका का अन्वय क्या करते हैं, स्वरूपाणाम के साथ करते हैं, स्वरूपाणाम एका शिष्यते, ठीक है। तो इसीलिए क्या नहीं करते वहां
समास नहीं करते। ठीक, और कुछ लोग कहते हैं नहीं समास हो जाता है, समझे कि नहीं, क्योंकि एका क्या है विशेष है, अरे स्वरूपा नाम विशेषण है और एका क्या है विशेष है। अब विशेष यदि कहीं विशेष का यदि कहीं अन्वय हो भी तो भी उसका समास हो जाता है, तो हो जाएगा ना, समझे कि नहीं। विशेषण से सापेक्षत्वे समासो भवत्येव इत्यादि के द्वारा हो जाता है। ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, ज्यादा ही हो जा रहा है क्या, तो इसलिए इतना आप समझ लीजिएगा। स्वरूपाणाम तो क्या अर्थ हो जाएगा, स्वरूपाणाम एव एका शिष्यते, एक व्यक्ति है कि नहीं। अब एक चीज और इसमें बताने वाली बात है, जैसे एक व्यक्ति का मतलब है सकल विभक्तियों में, समझे कि नहीं, सकल विभक्तियों में जो स्वरूप हो उन्हीं का क्या होता है तो राम राम है कि नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक शेष हो जाएगा। एक चीज और इसमें समझने वाली बात यह है कि एक विभक्तौ जो है उपलक्षण है, विशेषण नहीं है, निमित्त नहीं, क्या है उपलक्षण। इसीलिए क्या होता है कि विभक्ति के परे रहते ही एक शेष हो, ऐसी बात नहीं है, विभक्ति की अपेक्षा नहीं करता है, समझे कि नहीं। और जो द्वंद्व समास होता है तो वो विभक्ति की अपेक्षा करता है, क्योंकि द्वंद्व समास है, समास किनका होता है, सुबंतों का होता है, समझे कि नहीं। तो सुबंत क्या सुपैत विभक्ति है, तो सुबंत द्वंद्व समास क्या करेगा, विभक्ति की अपेक्षा करेगा, और ये क्या नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए क्या होता है, ये अंतरंग अनैमित्तिक है, क्योंकि किसी की निमित्त नहीं। एक शेष क्या करता है, एक विभक्ति भी उपलक्षण है, इसमें निमित्त नहीं है, इसलिए ये कोई निमित्त नहीं मानता, इसलिए क्या है अनैमित्तिक है, क्या है अद्वंद क्या करता है, विभक्ति को निमित्त मानता है, इसलिए क्या है वो नैमित्तिक है। अनैमित्तिक होने से क्या है अंतरंग है, वो क्या है बहिरंग है। इसीलिए कहते हैं कि द्वंद्व अपवाद एक शेषा, एक शेष क्या है द्वंद्व का अपवाद है। इसलिए जहाँ द्वंद्व की संभावना होती है, इतरेतर द्वंद्व की, समाहार द्वंद्व समास जहाँ होता है वहां क्या नहीं होता है, एक शेष नहीं होता है। इसको आगे बताएंगे, बृहद है, इसका अलग ही एक पाठ है, ठीक है। तो इसलिए वहां एक शेष नहीं होता है, ठीक। लेकिन इतरेतर योग जहाँ द्वंद्व होता है वहां पर एक शेष हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब अद्वंद्व कहाँ होता है, सविवक्षा में। इसका मतलब जहाँ सविवक्षा हो वहीं क्या होता है, वही द्वंद्व समास प्राप्त होता है, और जहाँ द्वंद्व समास प्राप्त होता है वहीं एक शेष, समझ गए। हाँ, इसका कोई कहा कि भैया ज्ञापक क्या है, तो कहा इदितो नुम धातु, सूत्र क्या है, धातु सूत्र है ना वो। अरे यार बोलो महाराज क्या है, इदितो नुम, हाँ चेला पिलिया माठा, अब क्या कर रहा है ये, माँ प्रसाद मार दिया, अब माँ प्रसाद मार दिया ढनक रहा है क्या, आए ऐसा ना करो यार, आए हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कुछ देर तब करो। तो क्या हुआ, कौन सूत्र है बताओ, ईदितो नुम धातो सूत्र है। देखो ईदितो में क्या कौन है, देखो इत इत कहे इत है ना दो, तो बताओ इत इत स्वरूप है दोनों की नहीं है, यहाँ भी क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, तो इसीलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ क्या नहीं है, द्वंद्व समास की प्राप्ति नहीं है। क्योंकि द्वंद्व समास कहाँ प्राप्त रहेगा, जहाँ सविवक्षा हो, सविवक्षा ही नहीं है, इसलिए द्वंद्व समास प्राप्त नहीं है, द्वंद्व समास प्राप्त नहीं है, इसलिए क्या नहीं हुआ यहाँ। देखो इत इत दोनों का क्या है, एक व्यक्ति यानी सकल व्यक्तियों में समान रूप चलेगा, अर्थ दोनों का अलग अलग है। एक इत का मतलब है इकार और एक इत का मतलब है इत संज्ञा, माने इत का मतलब इकारा, इत संज्ञा, यस सा इदित, समझे कि नहीं। इकार है इत संज्ञा जिसका जिस धातु को, उसको क्या कहेंगे इदित धातु, और उस धातु को आता नुम होता है, यहाँ बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है यहाँ सविवक्षा नहीं है, इसलिए क्या नहीं होता, एक से नहीं होता, क्योंकि एक धर्म चिन्ह से एक धर्म इत्यादि आप जानते हैं, तो समझ गए। इसलिए यहाँ क्या नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया, इसी से पता चलता है इदितो नुम धातु से कि जहाँ सविवक्षा होता है, द्वंद्व की प्राप्ति होती है, वहीं पर एक शेष होता है। यानी स्वरूप रहेंगे तो एक शेष हो जाएगा, स्वरूप नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां द्वंद्व समास हो जाता है, समझे कि नहीं। तो द्वंद्व समास जान गए ना, द्वंद्व समास क्या है, एक शेष का, एक शेष क्या है, द्वंद्व समास का अपवाद है, एक है कि नहीं, द्वंद्व अपवाद एक शेष, द्वंद्व अपवाद, ठीक है। तो सूत्र पुनर्वसवो नक्षत्र द्वंद्वे सूत्र है क्या यार, इसी से क्या आता है, द्वंद्व की निवृत्ति आ जाती है, इसलिए द्वंद्व से प्रसक्त
या द्वंद्व प्रसक्ते एक शेषा होती है कि नहीं, ये अर्थ कर देते। यानी द्वंद्व की यदि प्रसक्ति हो यानी प्राप्ति हो तभी क्या होता है, तो द्वंद्व की प्राप्ति क्या रहती है वही, इसीलिए क्या होता है, समझे कि नहीं। तो इत्यादि सब अनेक व्याख्याएं हैं। तो इतना आप जाने रहिएगा, इसको याद रखिएगा। द्वंद्वापवाद है एक शेषा, ठीक है। द्वंद्व का अपवाद क्या है, एक शेष। द्वंद्व का अपवाद का मतलब यही है कि यदि एक शेषा न स्यात् तर्हि द्वंद्वो स्यात्, नहीं यदि एक शेष ना हो तो क्या हो जाएगा, यही क्या है द्वंद्वापवाद एक शेष, ठीक भैया। तो ये आप अर्थ जान गए ना इसका कि एक विभक्तौ, एक व्यक्ति क्या है स्वरूप में उपलक्षण है, क्या नहीं है निमित्त नहीं, इसीलिए ना अनैमित्तिक होता है एक शेष, इसीलिए ना अंतरंग हो जाता है, और द्वंद्व क्या होता है बहिरंग हो जाता है, इसीलिए द्वंद्व का अपवाद एक शेष हो जाता है, ठीक भैया। अब आगे चलें। तो स्वरूपा नाम राम 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 खा एक शेष हो गया, द्विवचन है ना, तो राम राम है क्या हो जाएगा, दोनों स्वरूप हैं एक शेष हो जाएगा, और राम बचेगा। फिर यह शिष्यते लुप्यमानार्था विदाई, तो जो बचेगा वही लुप्यमानार्थ को कहेगा, तो एक ही राम बचा वो दोनों राम को कहेगा, तो द्विवचन आए द्वित्व को कहेगा इसलिए द्विवचन आ जाएगा, समझे कि नहीं, इसलिए राम औ हो जाएगा। अब आगे बताते हैं, राम औ स्थिति हो गई, ठीक है। एक चीज और बता देते हैं कि स्वरूपा नाम एक शेषा, एक स्वरूपा नाम एक शेष एवं, इस सूत्र की जरूरत क्यों पड़ी, तो हम समाज पढ़ा रहे हैं, उसमें बताया एक प्रयोग आया प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेशा, आया ना हो, क्या आया है, हाँ आपको नया लग रहा होगा लेकिन आ चुका। प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेशा, दिन भर पढ़ते हैं तब भी नया लगता है आपको, क्या प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेशा, सोचिए ना पढ़े तब कैसा लगेगा, तब तो नया भी नहीं लगेगा, तब तो लगेगा कि क्या है कहां से टपक गया क्या। तो इस तरह से शब्द है कि नहीं है इसी में संदेह हो जाएगा, इसलिए पढ़िए, खूब मेहनत करिए, सभी लोग मेहनत करिए, जितना देखिए शास्त्र है, शास्त्र किसी के घर का नहीं है, ज्ञान है, जितना जो पढ़ेगा स्वाध्याय करेगा मेहनत करेगा उसी का, क्या। तो आगे चले, प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेशा, इसका मतलब है अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, एक एक अर्थ को कहने के लिए एक एक शब्द का प्रयोग होता है, यानी एक अर्थ को कहने के लिए एक शब्द, जैसे एक राम को कहने के लिए एक राम शब्द, दशरथापत्य राम को कहने के लिए राम शब्द का प्रयोग हुआ, फिर बलराम को कहने के लिए फिर दूसरे राम शब्द का प्रयोग हुआ, परशुराम को कहने के लिए फिर से तीसरे, एक अर्थ को कहने के लिए एक शब्द का, ये नहीं कि एक शब्द से ही क्या हो जाएगा, हाँ सभी अर्थों का बोध हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, एक अर्थ का बोध कराने के लिए इसी से आता है। ये भाष्य की पंक्ति है, प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेशा, समझेंगे भाष्य वचन इसी से आप बताओ, तो इसका मतलब एक अनेक राम शब्द प्राप्त हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि अनेक राम को कहने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग प्राप्त है कि नहीं है, उसमें से एक ही शब्द का प्रयोग हो, इसीलिए इसके लिए ही क्या है एक शेष सूत्र बनाया गया, समझे कि नहीं। अगर एक ही शब्द से अनेक अर्थों को कह दिया जाए तो इस सूत्र की जरूरत है, अरे ये सूत्र यही ना करा रहा कि एक शब्द से क्या कह रहा है, अनेक अर्थों का बोध करा रहा, तो ये अगर ऐसे हो जाए तो इस की जरूरत रहेगी, हाँ तो इसीलिए क्या है इस सूत्र की जरूरत है। क्यों, भाष्यकार ने क्या कहा है, इसी को मान करके क्या किया गया है, रखा गया, बनाया गया है, पाणिनि जी ने बनाया, ठीक है। अच्छा, प्रत्यर्थम का मतलब क्या है, अर्थम अर्थम, अगर विग्रह कर दो अर्थौ अर्थौ अर्थान अर्थान प्रत्यर्थम, तब क्या होगा, यानी दो अर्थों को कहने के लिए शब्द एक शब्द का प्रयोग होता है, अनेक अर्थों को अर्थान अर्थान कहोगे तो को कहने के लिए क्या होगा, तब बताओ, अब जरूरत है इसकी, हाँ। अच्छा, अगर एक शब्द अनेक अर्थों को कहने लगे तो तंत्र हो जाता है, क्या हो जाता है, सकृत उच्चरितत्व विभावार्थबोधकत्वम तंत्रत्वम, तो वो भी है लेकिन वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। तंत्र शब्द जगह नहीं होता है, कहीं कहीं होता है कहीं नहीं होता है, जहां नहीं होता उसके लिए सूत्र की जरूरत, ठीक है, जान गए ना सूत्र किस लिए है। अच्छा, इसी का आता है प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेशा, इसी का आता है कि सकृत उच्चरिता शब्द सकृदेव अर्थम, माने एक बार उच्चरित जो शब्द होता है वो एक ही अर्थ को कहता है, अनेक अर्थों को, तो राम शब्द है वो एक ही अर्थ को कहेगा, क्या नहीं कहेगा,
नहीं कहे, इसीलिए अनेक शब्दों का प्राप्त है, लेकिन ये सूत्र कह देगा नहीं, एक ही शब्द यही वाला क्या कह देगा, समझे कि नहीं। तो ये समझ गए ना, इसीलिए सूत्र की जरूरत पड़ी। अच्छा, इसका अर्थ भी आप लोग जान गए कि स्वरूपाणाम एव एक विभक्तौ एका शिष्यते, सही कि नहीं। स्वरूपाणाम एव, स्वरूपों में ही एक विभक्तौ स्वरूपाणाम एव, ऐसा कहते है कि नहीं। एक विभक्तौ एव एका शिष्यते, एक व्यक्ति यानी सकल विभक्ति में एक का अर्थ सकल है, तो एक व्यक्ति यानी सकल विभक्तियों में जो स्वरूप ही हो उन्हीं का क्या होता है, ठीक है। तो ये आप जाने रहिएगा। आगे चल, तो हो गया, तो राम औ। अब यहाँ देखो दो चीज प्राप्त है, एक वृद्धि भी प्राप्त है और प्रथम पुरुषवर्णा से पुरुषवर्ण दीर्घ प्राप्त है। प्रथम पुरुषवर्णा भी पीछे आ चुका है, कहे, लेकिन एक सूत्र है कौन, अच्छा, वृद्धि को बात करके कौन प्राप्त हो गया, प्रथम पुरुषवर्ण। प्रथम पुरुषवर्णा से पुरुषवर्ण दीर्घ प्राप्त हो गया, उसको निषेध, प्रथम पुरुषवर्ण दीर्घा को निषेध कर दिया। एक सूत्र है नादि, कहता है आत इच न, आत यही ना है, माने आत इच न, आत का मतलब वर्णात, इची परे पुरुषवर्ण दीर्घा ना निषेध कर दिया, कहे यार, तो हो गया, नहीं होगा। पुरुषवर्ण आकार, आकार से अगर इच प्रत्याहार पर में हो तो क्या नहीं होता है, नहीं होता। तो बताओ आकार कौन हो गया, राम में मकार उत्तरवर्ती आकार, उससे इच परे कौन है, औ, इसलिए क्या नहीं होगा, पुरुषवर्ण दीर्घ नहीं होगा, तो राम औ है, फिर से वृद्धि हो जाएगी, क्या बनेगा राम, समझ गए ना। यहाँ देवदत्त रहंती है तन्याय नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, वो सब नहीं बताते हैं यार, हैं बता दो। देखो देवदत्त रहंती है तन्याय का मतलब क्या है, नहीं बताते हैं, बता दो। देवदत्त हंत्रिहतन न्याय का मतलब क्या है, ज्यादा हो जा रहा है ना यार, कितना मिनट हो गया, अभी इतना ही हुआ, चलते हैं। तो देवदत्त हंत्रिहतन न्याय क्या चीज, तो क्या देखो, देखिए ऐसा पढ़ाएंगे ना तो ज्यादा समय लगेगा, क्या यार, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूं मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, मूल में कुछ लिखा है ऐसा, नहीं लिखा है, पीछे पढ़ाया हूं मैं, पूर्वोत्तरा से एकदम में आया है देवदत्त के अंदर में, यानी देवदत्त से हंता वर्तते तस्य हंतरी, देवदत्त से हंता वर्तते तस्य हतेपि, तस्य हतेपि देवदत्त से पुनः उज्जीवनम उन्मज्जनम न भवति, समझे कि नहीं। मान लो एक ठो देवदत्ता है, देवदत्त है, एक ठो उसको मारने वाला कोई हंता है, और फिर एक ठे और उसका कोई देवदत्त का मित्र है, उस हंता को भी मारने वाला, कहे। तो मान लो अगर देवदत्त को उस हंता ने क्या कर दिया, शत्रु ने मार दिया, तो फिर वो जो शत्रु को मारने वाला है कौन, देवदत्त का मित्र, अगर वो उस शत्रु को मार भी देता है तो देवदत्त जिएगा, नहीं ना जिएगा, हाँ, भले वो शत्रु मर जाए, ठीक है मर गया, लेकिन वो देवदत्त तो वापस आने वाला इस संसार में नहीं है। और वो मार करके मित्र क्या करेगा, चला जाएगा जेल, इसलिए क्या न करे, न मारे, शांति से क्या करे, कुछ दूसरा उपाय खोजे, को केस लड़ ले, उसको जेल भेज दे, क्या यार FIR कर दे, साक्ष्य सबूत जुटा करके उसको सीधे क्या कराए, फांसी की सजा दिलाए, क्या यार आए। हाँ, तो इस तरह से प्रयास करना चाहिए, और मित्र की सहायता तो करना ही चाहिए यार, मित्र मित्र होता है यार। देखो क्या नाम है, शिवांश क्या कर रहा है, याद कर रहा है, देख मेरे को रहा है, लेकिन याद ध्यान सब आज उधर है। कोई ना, मित्र को ही नहीं कर सकता है, और भी कर सकता है, अपने घर वालों को भी याद कर सकता है, क्या है, हाँ, जरूरी थोड़ी है कि मित्र भर को याद कर सकता है, क्या कुछली उछली खाया होगा तो याद कर रहा होगा, क्या आनंद था घरे में, खा रहा था पी रहा था, बढ़िया आनंद, फिर आ गया यहाँ, क्या ये देवदत्त हंत्रिहतन न्याय करने, क्या सुनने इस समय होता तो कोई अच्छी चीज, द गॉड, कौन है लड़के बताए कि पता नहीं कौन कौन सी मूवी भी देखे हैं, क्या कौन आ देखा भाई, तो कल करके जाने तो नहीं बताते ठीक है घरे में, लेकिन ये है कि शिक्षित जिसे कुछ मिले ऐसे ही देखना चाहिए, ऐसा। आगे चले, क्या हुआ महाराज बताओ ना, तो ये समझ गए ना, देवदत्त से या हंता वर्तते तस्य हतेपि देवदत्त से पुनः उन्मज्जनम न भवति उज्जीवनम न भवति,
समझे कि नहीं? वो फिर से उसका उन्मज्जन नहीं होता, फिर से वो जीवित नहीं होता, ये है उसका मतलब। समझ गए कि नहीं समझे? अब देखो उसी तरह से यहाँ पर भी मान लो वृद्धि है, फिर उसको मारने वाला कौन है? फिर अब बताओ यहाँ अगर कौन किसको मार देगा तो कौन नहीं होगा? फिर से क्या नहीं होना चाहिए यहाँ? तुम बताओ प्रिंस, क्या नहीं होना चाहिए यहाँ? जैसे वहां देवदत्त को जीवित नहीं होता, उसी तरह यहाँ क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, नहीं होना चाहिए। ऐसा है कह रहे ए महाराज, ऐसा है क्या है? क्या होना चाहिए? नादिज क्या कर देता? मार देता है, प्रथम पुष्पवर्ण को मार देता है। कौन? अरे तो वृद्धि से क्या मतलब है? वृद्धि को बताओ। हाँ हाँ, मैंने वृद्धि को प्रथम पुष्पवर्ण ने बांध दिया उसको, अब फिर उसको नादिज ने किया, तो नादिज भले उसको कौन क्या कर दे रहा है? प्रथम पुष्पवर्ण, लेकिन वृद्धि तो फिर से नहीं होगी, तो वृद्धि फिर से नहीं होगी तो क्या नहीं होना चाहिए? रामों में वृद्धि नहीं होना तो रामो नहीं बनेगा। तो कहा ऐसी बात नहीं है भैया। देखो अच्छा, एक और स्थिति बता रहा हूं कि मान लो अगर देवदत्त है, शत्रु है और फिर उसका मित्र है, क्या है? अब बताओ देवदत्त यहाँ खड़ा है, शत्रु उसका वहां खड़ा है, और मित्र उसका देवदत्त का मित्र यानी शत्रु को मारने वाला हंता कहाँ खड़ा है? कहीं दूसरी जगह खड़ा है कि नहीं? अब वो देवदत्त का शत्रु किस पर निशाना लगाया हुआ? बंदूक लेकर के देवदत्त पर लगाया। अच्छा, अब देवदत्त का जो शत्रु है उस पर कौन निशाना लगाया है? देवदत्त का मित्र लगाया। अब बताओ अगर यहाँ क्या हो जाए तो पासा बदल जाएगा, पूरा कार्यक्रम बदल जाएगा। क्या देवदत्त कब बच सकता है? पहले कौन किसको मार दे? हाँ, अगर शत्रु न मारने पाए, पहले ही उसको मित्र क्या कर दे? स्वाहा कर दे, खत्म कर दे, पकड़ा दे, कुछ भी कर दे, बात ये तो क्या करेगा? देवदत्त बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? यही स्थिति यहाँ वाली है। क्या इसलिए यहाँ देवदत्त हंति हतन न्याय का विषय नहीं है? क्यों? जैसे वृद्धि क्या हुआ, वृद्धि को मारने चला कौन? प्रथम पुष्पवर्ण दीर्घा, वैसे कौन मार दिया? प्रथम। समझ गए ना? इसलिए क्या हुआ? वृद्धि को मार ही नहीं पाया कौन? इसीलिए वृद्धि क्या है? जिंदाबाद है। क्या यार, वृद्धि हो गई, क्या रामो बन गया ना? कौन रोक सकता है? राम काज कीने बिना मोह कहाँ? तो इसलिए वो राम काज है यार, क्या कहाँ मार पाएगा प्रथम पुष्पवर्ण उसको? क्या यार, इसलिए क्या हो गई? वृद्धि हो गई तो क्या बन गया? राम। समझ गए ना? ये चीज समझ लेना। आगे चलो, थोड़ा अच्छे से समझा दिया हूँ, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, थोड़ा आप समझने के लिए ही ये सब चीजें कर दिया हूँ, थोड़ा बता दिया हूँ निशाना उसाना वाला, क्या अन्यथा मतलब समझ जाओ इसको। आगे चले, नहीं भी बोलोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन समझे रहोगे तो अच्छी बात है, कोई बहुत कठिन नहीं है। कठिन है कुछ नहीं, एक दो बार सुन लोगे तो हो जाएगा। आप लोग तो आई है। आगे चले, चूटू सूत्र है। क्या यार? चुटू, चू और टू है, चुटू, चुष्च टुष्च चुटू। इधर ये तो द्वंद्व समास है, द्विवचन का है चुटू। आए हाँ, मैंने द्विवचन का प्रथमा के द्विवचन का रूप क्या है? चुटू। देखो लिख दिया यहाँ रामो में है, प्रथम पुरुषवर्ण, फिर नादिच, पहले वृद्धि हो, फिर प्रथम, फिर वृद्धि रहती, बन गया क्या? कोई दिक्कत? रामो बनने में ये सूत्र लगे क्या? राम औ राम, उसे सब विभक्ति आ गई, आ गया द्विवचन से, और फिर एक शेष हो गया, फिर वृद्धि, फिर पुरुषवर्ण दीर्घ, फिर नादिज, फिर वृद्धि, बन गया। कोई दिक्कत यार? कितना समझ है? चुटू प्रत्याद्य चुटू, उपदेशन नासिक से ईत आ जाएगा है, और उसको चुटू द्विच है ना, इसलिए द्विवचन हो जाएगा। क्या? इतऊ हो जाएगा। और आदि टुटुआ से क्या आ जाएगा? आदि आ जाएगा। सा प्रत्यय से प्रत्यय आ जाएगा, यानी प्रत्यय से आदि है कि नहीं? प्रत्यय से आदि नहीं कहना, आदि ही कहना, क्योंकि द्विवचन है ना चुटू, इसलिए क्या कहना हुआ? आदि। प्रत्यय से आदि चुटू इतौस्ता है कि नहीं? प्रत्यय के आदि जो
चवर्ग अथवा उनकी क्या होती है इस संज्ञा प्रत्यय के आदि में, ये नहीं कि बीच में हो, ये नहीं कि जो अंतिम में हो महाराज, पहले वाले ही आदि कहलाते हैं, बीच वाले और अंतिम वाले क्या कहलाते हैं? हाँ, वो माने आदि नहीं कहलाते, कहलाते हैं वो बीच वाले कहलाएंगे, अंतिम वाले अंतिम वाले कहलाएंगे, वो आदि वाले थोड़ी कहलाएंगे। निमंत्रण में जो आदि फंस गया पहले तो क्या है, क्या यार विशिष्ट में आ गया तो उसको कहीं कहीं दक्षिणा उच्छिना सब मिल जाती है, क्या यार 10-12 में आ गया, 13 में आ गया और जो उससे छटा तो फिर वो लुटिया गिलास से होता है ना कहीं कहीं क्या सब लोग सोचते हैं कि कभी कभी क्या होता है नातवानी भी ऐसे हो जाता है, तो मानदान जो लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, उन्हीं को बैठाया जाता है तेरम, और बाकी लोग बेचारे देखते रह जाते हैं, अरे यार आए तो हम भी, लेकिन लटिया गिलसवा छूट गई दक्षिणा भी छूट जाती है और कुछ कुछ मिलता ही है, कपड़ा मिल जाता है और कहीं कहीं चलो रहने तो क्या क्या मिलता है नहीं बताएंगे, क्या यार सब पंडित लोग हैं, सब जानते हैं क्या क्या मिलता है, ज्यादा बताने की जरूरत, इशारा ही क्या है धूप वूप से बचने के लिए, क्या यार चलो चूट जान गए ना, अर्थ हो गया प्रत्याद्यो है कि नहीं, प्रत्याद्यो हाँ आगे इसी इति अब देखो तो यानी प्रत्यय के आदि में प्रत्याद्यो चुटु इतौ स्तः, प्रत्यय के आदि में जो चवर्ग अथवा टावर्ग उनकी क्या होती है संज्ञा। अब बताओ, आप देखो राम में भी क्या करना, राम से बहुत की व्याख्या में यानी परशुराम बलराम और दशरथापत्य राम, इनको 3 को कहना हुआ तो 3 राम आ जाएंगे, तो राम 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 3 राम हो गए, एक शेष हो जाएगा राम, अब बहुत है जस आ जाएगा राम जस, प्रातिपदिका नाम एक शेष है, देखो एक शेष में भी कई है, प्रातिपदिकों का एक शेष होता है, सुबंतों का एक शेष होता है, समझे कि नहीं, तो अगर प्रातिपदिकों का एक शेष होता है तब तो राम 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 एक शेष हो जाएगा, तो राम फिर जस राम जस हो जाएगा, क्या है? अगर सुबंतों का होता है तो राम सु राम सु राम सु 3 क्या राम सु राम सु राम सु, अब क्या हो जाएगा एक शेष राम बचेगा, और क्या आ जाएगा जस राम, बहुत का अर्थबोध कराना है तो राम जस, समझ गए ना, तो सब है उसका कई प्रकल्प, क्या हुआ राम जस, अब जस में प्रत्यय कौन है गया जस, उसका आदि कौन है जा, उस चवर्ग है उसकी क्या हो जाएगी संज्ञा, तो क्या बचेगा जस में अस बचेगा, क्या बचेगा अस, तो राम अस, प्रथम पुरुष से दीर्घ कर दो, रामास सा करो तो विसर्ग कर दो रामा, कोई दिक्कत। अब एक चीज और करना, रामास जब बचा ना, राम प्रथम पुरुष दीर्घ कर दिए तो क्या बचा राम अस, आ में पुरुष दीर्घ हो गया तो क्या बन गया आ, तो राम आ स मिला दो रामास, अब वो सकरवा की संज्ञा प्राप्त है किसे हलंत से है, लेकिन संज्ञा नहीं होती, सूत्र है न व्यक्तो तुष्मा, ये कहता है न व्यक्तो तुष्मा तुश्च सच मश्च इति तुष्मा तुश्च सच सच मश्च इति तुष्मा, यानी तू माने तवर की, सा माने सकरवा की, और सा माने कौन सा दंती सकार, और मकार की क्या नहीं होती है तवर्गस्य सकारस्य मकारस्य संज्ञा न भूति, कैसे तवर्ग सकार मकार की, तो कहा विभक्ति स्थाहा विभक्तौ 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 तिष्ठति इति विभक्ति स्था, क्या है विभक्तौ तिष्ठन्ति एते विभक्ति स्थाहा, क्या सुपस्था का प्रत्यय होता है ऊपर समास हो जाता है, इसलिए ऊपर मतिंग से क्या बनता है विभक्ति स्था, कहे महाराज, अरे सब जानते हैं क्या, थोड़ा सा क्या होता है कि वो है ना दिमाग से क्या है कभी कभी, क्या यार आए हाँ, तो विभक्तौ तिष्ठन्ति विभक्ति स्था, जो विभक्ति में रहते हैं ऐसे जो तवर्ग सकार मकार उनकी क्या नहीं होती संज्ञा, तो यहाँ विभक्ति में स्थित है कौन सा
जस का सकरवा, इसलिए उसकी क्या नहीं हुई, की संज्ञा नहीं हुई। तो क्या विभक्ति कौन है, जस है, विभक्ति संज्ञा किए ही हो किससे है, तो इसलिए विभक्ति है, इसलिए क्या नहीं होगी, उसकी संज्ञा नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा, रामास, और उसको सगुरुत विसर्ग हो जाएगा, क्या बन गया रामा, कोई दिक्कत। तो क्या बन गया, रामा रामऊ, ये दिक्कत। आगे देखो लिखा है, अच्छा और भी कुछ इसमें लगाया है, 2-3 चीज लगाया है, इनको सबको लगा देते हैं हम लोग, बन गया है। और भी कुछ लगा दिया, चलते हैं। देखो का लगाया हो, बोला महाराज कुछ नहीं नहीं अभी, हाँ अच्छा सकार की संज्ञा नहीं हुई है, तो क्या बन गया, राम अस है, अभी पूर्ण और दीर्घ नहीं हुआ, राम अस, यहाँ सकार की संज्ञा प्राप्त थी, लेकिन इसने क्या कर दिया, निषेध कर दिया, इसलिए क्या नहीं हुई। अच्छा नवयुक्तो तुष्मा जो सूत्रवा है ना, थोड़ा सा बता देता हूँ। नवयुक्तो जो सूत्रवा है ना, ये अनित्य है महाराज। क्या है, क्यों है, एक सूत्र है इदमस थमु, क्या है, इसमें थमु प्रत्यय होता है, क्या होता है, थमु प्रत्यय, थमु नहीं, क्या होता है, थमु प्रत्यय होता है, उकार। कोई का क्यों किया उकार का, इसलिए कि जिससे थम में मकरवा बचा रहे, इसलिए क्या किया गया है, उकार किया गया। क्यों भैया, अगर उकार नहीं करते तो मकार की क्या हो जाती, किससे हो जाती, क्यों हो जाती, आज जब उकार कर दिया तब क्यों नहीं होगी, उपदेश में अंतिम हला, अरे कहा कौन है ही नहीं मकार, कह महाराज, इसीलिए क्या नहीं होती है, जो उपदेश अवस्था है उसमें अंतिम हल नहीं है। उपदेश में तो कौन है, उपदेश में विद्यमान अंतिम तो कौन है, ऊ है। अतः मकार की रक्षा के लिए क्या किया गया, उकार किया, ठीक है। कोई का उकार की जरूरत नहीं है, क्या नहीं है, क्यों, थम क्या है, प्रत्यय, प्रागदिशीय विभक्ति से क्या होती है, इसकी विभक्ति संज्ञा हो जाती, क्या हो जाती है, प्रागदिशीय विभक्ति से, तो विभक्ति है वो, न विभक्ति तो इसमें से क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा, तो इस संज्ञा होगी, उकार के रखने की जरूरत है, लेकिन क्या किया गया है, उकार रखा गया है, इसी वही उकार व्यर्थ होकर के क्या ज्ञापन करता है, न विभक्ति तो उसमें क्या है, क्या है, अनित, क्वचित प्रवर्तते क्वचित, अच्छा नहीं लगता, इसीलिए किमोअथ होता है, तो क्या होता है, किम को किमा, अच्छा, लेकिन तो किम में क्या हो जाता है, अस हो जाता है, कहीं क्या हो जाता है, उसका यही फल है कि क्वाती में क्या होता है, किम शब्द को एक सूत्र है किमोअथ, उससे क्या होता है, किम से परे अथ हो जाता है, अथ में क्या बचता है, वही अथ बचेगा, अथ में तकरबा की संज्ञा हो जाती है, तो क्या बचता है, आ बचता है। एक सूत्र क्वाती, किमा क्वा आदेश से अज परे, तो किम को क्वा आदेश होता है, अज परे रहते, तो अज परे है कि नहीं परे, तो क्या हो जाएगा, क्वा आदेश, तो क्वा आ और पूर्व होकर के क्या बन जाएगा, क्वा बन जाता है ना। अब अगर मान लो अगर ये अनित्य नहीं होता, सब जगह निषेध करता, तो अत क्या है, विभक्ति, प्रागदिशीय व्यक्ति से क्या है, विभक्ति, तो बताओ अत के तकार की संज्ञा होती, नहीं होती, तो क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, क्वा बनेगा, इसीलिए क्या है, अनित्य के फल यह है कि जिससे कीमत में अत के तकार की क्या हो जाती है, इस संज्ञा हो जाती है, जिससे क्वा बन जाता है, ठीक है भैया, किम को क्वा होता है और किम से परे अत आदेश होता है, कीमत से है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलो, तो ये अनित्य है, ध्यान रखना है, तो इसका मतलब न व्यक्त तो क्या सूत्र है, निषेधो अनित्य, इदमस्थमु में उकार ग्रहणात् ज्ञायते, है कि नहीं, मकार परित्राणाय या उकारा वर्तते तदेव व्यर्थम सद ज्ञापयति, समझे कि नहीं, मकार ग्रहण में, ये उकार ग्रहण में। आगे चलते हैं, चलें, तो क्या हुआ, राय राम अस है, क्या है, राम अस। अब यहाँ क्या होगा, तो देखो लिखा है कुछ, क्या लिखा है, अतो गुणे सूत्र प्राप्त है, कहता अपदांता तकारात गुणे परता पर रूप में का देशा स्यात्, अपदांत तकार से गुण परे हो तो क्या होता है, पूर्व पर के स्थान में परूप का देश, तो अपदांत का आकार कौन है, राम में मकार तृतीय कार, उससे गुण परे कौन है, अस का आकार, तो क्या होना चाहिए यहाँ, परूप एकादेश होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एकादेश, क्या पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होना चाहिए यहाँ, प्रथम पूर्व सवर्ण दीर्घ से, समझे कि नहीं, तो का इति प्राप्ते का नहीं भैया, परत्वात् पूर्व सवर्ण दीर्घ का, इससे भी पर है कौन, प्रथम पूर्व सवर्ण, प्रथम पूर्व सवर्ण क्या है, इससे भी, इसलिए पूर्व सवर्ण दीर्घ ही होता है, क्या नहीं होता, पर रूप नहीं होता इससे, ठीक है। अतो गुणे ही
ये बता रहे हैं कि अतो गुणे किसका बाधक है किसका नहीं है। तो कहे अतो गुणे अकाशवर्ण दीर्घा का तो बाधक है, लेकिन प्रथम पुरुषवर्ण दीर्घा का बाधक समझ गए ना। अतो गुणे किसका बाधक है किसका नहीं है, का क्यों नहीं भैया, का एक तो परिभाषा आप जान रहे हैं कई बार, अनंतरान पुरस्तादा क्या है, पुरस्तादा बाधा अनंतरान विधिन बाधन्ते नोत्तर, पुरस्ताद पठिता ए अपवादा ते अनंतरान माने व्यवहितान विधिन बाधन्ते नोत्तरान व्यवहितान इत्यर्थ है कि नहीं। तो अब अतो गुणे से तुरंत बाद कौन है, अकाशवर्ण दीर्घा है, इसीलिए उसी को बाधेगा, किसको नहीं बाधेगा, प्रथम पुरुष के बाद, इसलिए प्रथम पुरुष इसी को बाध देता है परत्वाद, जिससे क्या होता है पुरुषवर्ण दीर्घ हो जाता है, रामास आशा गुरु तो विसर्ग होकर के क्या बनता है, रामा बनता। ठीक है, वही लिखा है, क्या लिखा है, अतो गुणे इति ही पुरस्तादा बाधा अनंतरान विधिन बाधन्ते नोत्तरान इति न्यायेन आकाशवर्ण दीर्घा इत्यस्यैव बाधः न तो प्रथमयो इत्यस्यापि, समझ गया ना, आराम, हाँ बन गया ना। आगे एक वचनम संबुद्धि इत्यादि आएगा तो संबुद्धि का आगे करेंगे कि कर दें, ठीक है आगे ही करेंगे, कर दें है जैसा आप लोग कहिए, ठीक है ज्यादा हो गया है करें आप लोग, ठीक है कल ही कर देते हैं, दूसरे पार्ट में कर देंगे, ठीक है। सभी को हरिओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।